हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाऊंगा कि ये जो वीडियोकॉन टीवी है, ये टीवी का अंदर किस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका इंडिकेटर जल रहा है और इसका जो बॉटम दबाने के बाद इसका इंडिकेटर ऑफ हो जाता है, पर दोस्तों टीवी नहीं चालू होता है। तो ये दोस्तों पार्टी के घर पर मैं ये देखने के लिए आया हूँ और अब किस तरह प्रॉब्लम इसका अंदर आ रहा है मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए दोबारा पावर स्विच को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद फिर भी पावर स्विच ऑन कर देता हूँ। पावर स्विच ऑन करने के बाद इसका इंडिकेटर साथ साथ ऑन हो जाता है। उसका बाद दोस्तों इसका प्रोग्राम प्लस ये जो बॉटम है ये दबाने के बाद इसका इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। और दोस्तों अंदर से ईएसटी ऑन होने का जैसा आवाज़ निकलता है इसी तरह आवाज़ आ रहा है। और स्क्रीन का अंदर देखिए दोस्तों इसी तरह लाइट आने के बाद ये फिर भी दोबारा ऑफ हो गया। फर्स्ट टाइम इसका अंदर लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए दोबारा मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि इसी तरह लाइट दोबारा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं बॉटम स्विच दबाने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। पावर स्विच ऑफ करने के बाद जब मैं दोबारा ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद इसका इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और इसका बॉटम स्विच दबाने के बाद चलिए मैं देखता हूँ कि इसका अंदर ये टीवी चालू होता है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो इसका अंदर लाइट, तो दोस्तों लाइट आ गया, दोबारा लाइट चला गया, तो क्या करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये टीवी को, ये मेरा शॉप का आसपास इसका घर है। तो चलिए फाइनली दोस्तों ये टीवी को मैं मेरा टेबल पर लेके आया और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है और इसका अंदर जो पीसीबी है इसी तरह इसका पीसीबी देखा जाता है। तो दोस्तों ये पीसीबी को अच्छा करके देखने के बाद इसका अंदर कुछ भी टूटा फूटा पार्ट्स नहीं है। तो आपको ये पीसीबी का अंदर सप्लाई देके भी देखूंगा। उसका पहले इसका जो वायरिंग है, डिगोजिंग कॉइल का वायर मैं कनेक्शन हटा लेता हूँ। इसका जो साउंड स्पीकर का आउटपुट पॉइंट ये मैं आउट कर दिया। और दोस्तों इसका अंदर जो साइड एवी इनपुट का पॉइंट है ये जैक को मैं हटाता हूँ, तब ये पीसीबी बाहर आएगा। तो इसका अंदर एसी का और इसी तरह कनेक्शन है। तो पूरा कंप्लीट ये पीसीबी बाहर आने के बाद मैं बाहर करके आपको इसका अंदर सप्लाई देके भी दिखाऊंगा। और तो दोस्तों ये पीसीबी को अच्छा करके देखने के बाद कुछ भी टूटा फूटा पार्ट्स नज़र में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वोल्टेज चेक करने के बाद हो सकता है पता चल जाएगा। तीसरी इसीलिए पीसीबी को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद मैं आपको सप्लाई देके देखूँगा इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये पीसीबी तो ऑन है, तो इसलिए मैं आपको सप्लाई देके जो देखूँगा और मैं भी देखूँगा कि इसका अंदर कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। सीरीज लाइन थोड़ा सा होने के बाद ही ऑफ हो गया, इसका अंदर सप्लाई चला गया। तो फर्स्ट ईएसटी सप्लाई चेक करके देखना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई कितना आ रहा है। तो दोस्तों ये 110 वोल्ट का सेट है, ये वीडियोकॉन कंपनी का नॉर्मल सा चैसिस है। 116 वोल्ट आ रहा है, ये वोल्ट ओके है। आउटपुट वोल्टेज देखना पड़ेगा, जो वीडियो आउटपुट वोल्टेज है ये दोस्तों ईएसटी सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है। इसका मतलब इसका ईएसटी चालू नहीं है, इसीलिए ये जो चैनल प्लस बॉटम को मैं शॉर्ट कर दिया। अभी एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर 189 वोल्ट। तो दोस्तों ये वोल्ट ओके है, ईएसटी बन रहा है, स्क्रीन पर दिखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये स्क्रीन का अंदर अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, इसका पूरा स्क्रीन ब्लू लाइट आ रहा है। ये अभी बंद नहीं हो रहा है। पर दोस्तों पार्टी का घर का अंदर ईट भी बंद हो जाता है, जो आपको पहले दिखाया। थोड़ा सा पीसीबी को इधर उधर हिलाने के बाद आईसी का ये मिडिल पोजीशन पर थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद ये पीसीबी को अच्छा तरीक़े से चेक करके देखना पड़ेगा कुछ भी लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है। और दोस्तों ये पीसीबी को मैं अच्छे तरीक़ा से मैं प्रेशर देके इधर उधर हिला के मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर दोस्तों ये जो बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड को अच्छा करके देखने के बाद
इसका अंदर छोटा सा प्रॉब्लम नज़र में आ रहा है कि देखिए पीसीबी का अंदर बहुत सोल्डरिंग है, पर दोस्त इसका जो रेजिस्टेंस का टांग देखिए अच्छा तरीक़े से सोल्डरिंग नहीं लग रहा है। और ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर पिन और बेस पिन का अंदर थोड़ा सा फायरिंग नज़र आ रहा है। ये देखिए ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये दोस्तों कैथोड ट्रांजिस्टर है। इसका बेस पिन और कलेक्टर पिन, जिस पिन का अंदर सप्लाई आता है और जिस पिन का अंदर सिग्नल आता है, वो पोजीशन थोड़ा सा फायरिंग लग रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखिए ये ऊपर पोजीशन पर ये देखिए 9 ट्रांजिस्टर का ये बेसबोर्ड है, इसका अंदर तीनों रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस बहुत ओवरहीट का वजह इसका बहुत दिन से पुराना ये रेजिस्टेंस है, ये ओरिजिनल लग रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हर टाइम पार्ट्स चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए तीनों रेजिस्टेंस को ओपन किया और यहाँ से एक ट्रांजिस्टर को मैं ओपन किया। ठीक है, ओपन करने का बाद मैं क्या करूँगा आपको ये वीडियो का अंदर दिखाऊंगा, बट ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए एक चाकू लेके मैं ये जो मिडिल कलेक्टर पिन है ट्रांजिस्टर का, यहाँ से यहाँ तक एक फाइल लाइन कनेक्शन है, यहाँ से मैं ये फाइल लाइन को कट कर दिया। बहुत पीसीबी का अंदर देखा जाता है कि ये बेसबोर्ड का अंदर इसी तरह फायरिंग के बजाय बहुत कुछ सिम्टम आता है, कलर प्रॉब्लम, रिक्टेस लाइन प्रॉब्लम, ठीक है, आता है। तो मैं ये पार्ट्स को मैं साइड करके रखा हूँ। ठीक है, ये पार्ट्स को मैं दोबारा लगाऊंगा। और दोस्तों दोबारा लगाने का पहले क्या करना पड़ेगा वो भी दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये बेसबोर्ड का पार्ट से करके देख सकते हो, कुछ भी टीवी के अंदर इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस का टांग देखिए बहुत सल्फर आ गया, तो इसीलिए एक चाकू लेके आपको इसी तरह साफ करना पड़ेगा, मतलब फ्रेश करना पड़ेगा इसका अंदर ये जो पिन है। तब आप सोल्डरिंग जब करोगे तो सोल्डरिंग अच्छा तरीक़े से पकड़ेगा। नहीं तो दोस्तों ये पोजीशन से लूज कॉन्टैक्ट दोबारा भी आ सकता है। लूज कॉन्टैक्ट के वजह से पिक्चर के अंदर रिट्रेस लाइन, वाइट रिट्रेस लाइन और कलर का ऊपर एक टेस्ट लाइन भी आ सकता है, अलग अलग कलर प्रॉब्लम भी आ सकता है। दोस्तों पार्टी ने बात है कि टीवी के अंदर शुरू लाइन दिखा जाता है जब पिक्चर चलता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो रेजिस्टेंस और ये ट्रांजिस्टर को मैं इसी तरह साफ़ किया। साफ़ करने के बाद वीडियो का थोड़ा पोजीशन में काट दिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए। और ये ट्रांजिस्टर को आपको सही से देख के लगाना पड़ेगा, उल्टा नहीं ना होना चाहिए। ठीक है, उल्टा हो जाएगा तो कलर फॉल्ट आ जाएगा। तो सही से इसका सही तरीक़ा से आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों कुछ भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, जिस बोर्ड का अंदर जिस तरह ट्रांजिस्टर आपको देखा जाता है उसी तरह ट्रांजिस्टर आपको यूज़ करेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट बहुत ट्रांजिस्टर का सब्स्टिट्यूट नंबर भी है, ठीक है, आप दूसरा नंबर भी यूज़ कर सकते हो। बट जब ये ट्रांजिस्टर को चेंज करोगे तो तीनों ट्रांजिस्टर को एट अ टाइम चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये पीसीबी के अंदर कुछ भी ट्रांजिस्टर को मैं चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ये ट्रांजिस्टर को सोल्डरिंग किया और इसका जो मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन होता है इसका अंदर मैं एक छोटा सा वायर कनेक्शन कर दूँगा। क्योंकि दोस्तों जब वो पीसीबी के अंदर जो फाइल लाइन था वो फाइल लाइन को मैं काट कर दिया, क्योंकि वो लाइन दोबारा फायरिंग आ सकता है। फायरिंग के बजाय ये दोस्तों पीसीबी प्रोटेक्शन मोड पर चला जाता है, इसी तरह भी फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं वो फाइल लाइन को काट कर दिया और छोटा सा एग्जाम्पल लेके जिस पॉइंट का साथ कनेक्शन था मैं वो पॉइंट का साथ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये पोजीशन और जो फायरिंग ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, बट इसका दोनों ट्रांजिस्टर फ्रेश लग रहा है, कुछ भी फायरिंग नज़र नहीं आ रहा है। तो ठीक है, चलिए उसका बाद आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये पीसीबी को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये बेस बोर्ड को भी आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर सब कुछ मैं कनेक्शन कर दिया, दोबारा सोल्डरिंग कर दिया। ठीक है, और चलिए मैं आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा। और ये दोस्तों वीडियोकॉन का टीवी है, मैं मास्टर रिमोट यूज़ कर रहा हूँ। स्टैंड बाई से मैं ऑन कर दिया, तो स्क्रीन का अंदर आपको देखना पड़ेगा कि इसका फ्लैश लाइट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों थोड़ा सा हल्का रिक्टेस लाइन है, EST को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए AV मोड करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए सही पिक्चर आ रहा है, पिक्चर बिल्कुल ओके चल रहा है। बट तब भी दोस्तों EST को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा।
थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।